डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं का जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है। अपना पेपर उठा के मिला सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है और किस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है, तो पुष्प बनमाली से वीरों के पद पर फेंकने की बात कह रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाना था। दूसरा क्वेश्चन है उपवास का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी मतलब इसी के जैसा अर्थ किसी दूसरे शब्द का है तो वो है व्रत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता। तीसरा क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी पर स्थित है, तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी पर। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तीव्र का विलोम होगा मंद। तीव्र मतलब होता है तेज और मंद का मतलब धीमा, है ना। पांचवा का हंसा, हंसा का, है ना। हंसा किस वर्ण का होता है, तो हंसा श्वेत वर्णा अस्ति, है ना, तो इसमें श्वेत वर्णा भर देना था आपको। छठवें क्वेश्चन में उदय सिंह के बिस्तर पर सोया था। उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन सोया था। कौन? चंदन। चंदन भरना था आपको इसमें। फिर इसके बाद नित्य व्यायाम करने से शरीर खालिस्तान रहता है, स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है। फिर इसके बाद उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला, इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर उज्जैन में खालिस्तान का प्रसिद्ध मंदिर है, तो महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर पराजय शब्द में परा क्या है, तो परा उपसर्ग है, उपसर्ग, परा उपसर्ग हो जाएगा। फिर क्या है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर कलाम ने कहा था। क्या कहा था, है ना। ये आपको क्वेश्चन बाकी हो चुके हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां पूछा है पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था, है ना। फिर वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द, तो वृक्ष के आपका पेड़ हो जाता है एक, और एक पौधा भी लिख सकते थे, है ना, और तरु लिख सकते थे, तरु। इस प्रकार से इसके पर्यायवाची हो जाती। सप्ताह कतिवासरा, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये पूछा है, तो सप्त लिखना था आपको। क्या? सप्त, सा आधा पा छोटा था, सप्त। इसमें 16वां क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। फिर बाकी क्वेश्चन ये दिए गए थे और यहाँ परी और अन उपसर्ग लगाकर आपको नए शब्द बनाने थे। अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय जी के 5 दिन की अवकाश की लिए प्रार्थना पत्र पूछा गया है। फिर परि और अन उपसर्ग लगाकर हमने इसमें नए शब्द बनाने थे, जैसे परिजन, परिवार, परि से बन जाते ये 2 शब्द, और अन प्रत्यय लगाकर अनमोल, अनपढ़। इस प्रकार से ये 2 नए शब्द बन जाते। फिर इसके बाद यहाँ पर ये एक आपको एक पंक्ति 2-3 पंक्ति दी गई थी। इन पंक्तियों को पढ़कर आपका उपयुक्त पाठ का नाम लिखना था, है ना। कविता में कवि का नाम और पंक्ति कहाँ से ली गई हैं वो लिखना था। फिर ये इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे, आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना था। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको मतलब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के और इनके आंसर्स देने थे। यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इसी चैनल के माध्यम से आपको समझा देंगे।